आज का टॉपिक हिस्ट्री के अंदर प्रिंट कल्चर की दो बड़ी थीम्स को समझना है। एक तरफ प्रिंट ने पुअर पीपल की जिंदगी कैसे बदली और दूसरी तरफ अथॉरिटीज ने प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप कैसे यूज की। इसको हम बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और इम्पैक्ट के साथ क्लियरली कनेक्ट करेंगे। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलिए पहले रोड मैप सेट करते हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो। हम 3 चीजें हर हेडिंग में कवर करेंगे, पहले बैकग्राउंड, फिर की हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और एंड में इम्पैक्ट। इससे आंसर एग्जाम स्टाइल भी बन जाता है और लॉजिक भी क्लियर रहता है। बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि प्रिंट अचानक से इम्पोर्टेंट नहीं बना। प्रिंटिंग प्रेस ने कॉपिंग को फास्ट और चीप बनाया और इसी से रीडिंग पब्लिक एक्सपैंड हुई। यूरोप में ये शिफ्ट रेनेसा और रेफॉर्मेशन के टाइम पर बहुत विजिबल है और इंडिया में 19वीं सेंचुरी में प्रिंट का स्प्रेड एजुकेशन, रिफॉर्म और पॉलिटिक्स से जुड़ गया। अब प्रिंट एंड पुअर पीपल पर आते हैं। यहाँ कोर आइडिया ये है, जब प्रिंट चीप होता है तब पुअर पीपल के लिए नॉलेज और एंटरटेनमेंट पे एक्सेस बढ़ता है। यूरोप में चैप बुक्स और पेनी प्रिंट्स जैसे सस्ते पैम्फलेट्स और स्टोरीज पॉपुलर हुए। इंडिया में भी सस्ती लिथोग्राफी, रिलीजियस कैलेंडर्स, बटाला टाइप पॉपुलर प्रिंट्स और बाजार में बिकने वाली बुकलेट्स ने मास ऑडियंस को टारगेट किया। यहाँ एक सटल पॉइंट याद रखिए, पुअर पीपल का प्रिंट से रिलेशन सिर्फ पढ़ना तक लिमिटेड नहीं था। बहुत लोग इलिटरेट थे, फिर भी प्रिंट का कंटेंट उन तक लाउड रीडिंग, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, पिक्चर प्रिंट्स और ओरल सर्कुलेशन से पहुंचता था। इसलिए प्रिंट ने पॉपुलर कल्चर को स्टैंडर्डाइज भी किया और स्प्रेड भी किया। इम्पैक्ट को क्लियरली फ्रेम करते हैं। पॉजिटिव साइड, नए आइडियाज, रिफॉर्म मैसेजेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस तक पहुंच बनी। वर्कर्स और अर्बन पुअर के लिए न्यूज़पेपर्स, लीफलेट्स और नोटिसेस मोबिलाइजेशन का टूल बन सकते थे, लेकिन लिमिटेशन भी थी। लो लिटरेसी, कॉस्ट और लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से एक्सेस अनइवन था। ये बैलेंस्ड इम्पैक्ट लिखना स्कोरिंग होता है। अब सेकंड थीम है प्रिंट एंड सेंसरशिप। अथॉरिटीज प्रिंट से इसलिए डरते थे क्योंकि आइडियाज फास्ट स्प्रेड होते हैं और पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। यूरोप में चर्च और स्टेट्स ने लाइसेंसिंग सिस्टम्स, बैंड बुक्स लिस्ट्स और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूज किया। ब्रिटेन में प्रेस पर टैक्सेस और स्टैंप ड्यूटीज जैसे कंट्रोल्स भी रहे। कॉलोनियल इंडिया में भी वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, प्रेस रेगुलेशंस और सेडिशन लॉज के थ्रू क्रिटिकल राइटिंग को टारगेट किया गया। सेंसरशिप का हाउस समझना भी जरूरी है। कभी प्री सेंसरशिप होता है, मतलब पब्लिश करने से पहले परमिशन। कभी पोस्ट सेंसरशिप, मतलब पब्लिश के बाद केसेस, सीजर्स, फाइन्स या एडिटर्स को जेल। और फिर सेल्फ सेंसरशिप भी, जब फियर की वजह से लोग अपनी लैंग्वेज सॉफ्टन कर देते हैं। ये मैकेनिज्म्स लिखने से आंसर एनालिटिकल लगता है। इम्पैक्ट ऑफ सेंसरशिप को 2 एंगल से देखो। एक, स्टेट पावर स्ट्रांग होता है और डिसेंट टेम्परेरली सप्रेस हो सकता है। दूसरा, सेंसरशिप ऑफन बैकलैश क्रिएट करता है। अंडरग्राउंड प्रिंटिंग, कोडेड लैंग्वेज, सीक्रेट सर्कुलेशन और प्रेस फ्रीडम मूवमेंट्स। इंडिया में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रेस और पैम्फलेट्स पब्लिक स्फीयर बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रहे और कंट्रोल्स ने रेजिस्टेंस को और शार्पन भी किया। अब दोनों थीम्स को कनेक्ट करके कंक्लूड करते हैं। प्रिंट ने पुअर पीपल के लिए दुनिया को क्लोज से वाइडर बनाया क्योंकि इंफॉर्मेशन और स्टोरीज का एक्सेस बढ़ा। लेकिन वही प्रिंट जब पावर को चैलेंज करता है तब सेंसरशिप एक्टिवेट हो जाती है। तो ओवरऑल प्रिंट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी थी, सोशल इंक्लूजन का टूल भी और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का बैटलफील्ड भी।